कि अभी लोकसभा चुनाव आते ही मोदी जी के लगातार मुसलमानों के खिलाफ सुनने को मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठी है। सुनिए 2 मिनट, मुसलमान घुसपैठी है, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इस तरह के विवादित बयान वो दे रहे हैं। देखिए, आपके प्रश्न सुनिए तो करके मेरे मुंह में आप उत्तर नहीं डाल सकते। 4% का आरक्षण मुस्लिमों को मिल रहा है, उसको खत्म करने की बात भाजपा कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धर्म के आधार पर संविधान में व्यवस्था नहीं है, आर्थिक आधार पर और काम के आधार पर व्यवस्था है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी डॉक्टर सनवर पटेल गुरुवार को लोकसभा चुनावी कैंपेन के दौरान नीमच प्रवास पर थे। इस अवसर पर जामा मस्जिद सेक्रेटरी इकबाल हुसैन ने डॉक्टर सनवर पटेल को नीमच वक्फ बोर्ड संपत्ति से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इसको लेकर पटेल ने जल्द ही सभी समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन दिया है। जामा मस्जिद में मस्जिद कमेटी और जिला वक्फ बोर्ड कमेटी ने सनवर पटेल का साफा बांधकर इस्तकबाल किया और वक्फ बोर्ड नीमच की संपत्ति को लेकर जानकारी दी। इस मौके पर अशफाक हुसैन, फिरोज पठान, सादिक मसूदी, इस्लाम तिगाला सहित जामा मस्जिद कमेटी और नीमच जिला वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर आज आपने नीमच का दौरा किया है, क्या उम्मीद है आपको, किस तरह का माहौल देखने को मिला है? देखिए, लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तय किया, सामान्य विष्णुदत्त शर्मा जी और सामान्य डॉक्टर मोहन यादव जी ने तय किया है कि 29 में से 29 ही सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 मोतियों की माला जाकर पहनाना है। उसी कड़ी में आज नीमच मंदसौर जो संसदीय क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने एक बहुत ही अच्छा यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा था और उस सम्मेलन में मेरा आना हुआ था। यहाँ के कार्यकर्ताओं की अपार उत्साह को देखते हुए मुझे लगता है कि यह सीट भी ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, अभी लोकसभा चुनाव आते ही मोदी जी के लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान सुनने को मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठी है। सुनिए 2 मिनट, मुसलमान घुसपैठी है, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इस तरह के विवादित बयान वो दे रहे हैं। देखिए, आपके प्रश्न सुनिए तो करके मेरे मुंह में आप उत्तर नहीं डाल सकते। उन्होंने मैनिफेस्टो के ऊपर बात की। जिस कांग्रेस ने लगातार 60 साल तक हम पर शासन किया, जिस कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में फिर से बहकाने और भटकाने की बातें की, जिस कांग्रेस ने धर्म के आधार पर जो संविधान में मुमकिन नहीं है उसके आधार पर आरक्षण की बात की, तो 60 साल से आप 100 में से 100% वोट ले रहे थे, तब आपने मुसलमान भाइयों की चिंता क्यों नहीं की? उन्होंने ये कहा है, उनकी बातों का बहुत स्पष्ट अर्थ है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने मुसलमानों को भी कुछ नहीं दिया, मुसलमानों को भी उन्होंने सिर्फ पाने और पेंचिस दिए, अंडे और मुर्गे की दुकानें पकड़ाई है, कमानी पत्ते की दुकानें खुलवाई है। उनका ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण की राजनीति करती है, सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। आज 4 करोड़ मकान अगर 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए देकर बने तो हर धर्म हर जाति के बने। आप जाइए नीमच के अंदर मुस्लिम क्षेत्र में और देखिए कि क्या वहाँ मकान नहीं बने पीएम आवास योजना में। आप आयुष्मान कार्ड देखिए, सब लोगों के आयुष्मान कार्ड बने कि नहीं बने। आप देखिए कि जब 1 करोड़ 32 लाख बहनों को लाडली बहना की योजना का लाभ मिल रहा है, तो हम मध्य प्रदेश में 6.5% मुस्लिम हैं, तो 8 करोड़ के हिसाब से कितने होना चाहिए? 6.5, 8 6 48, 50-52 लाख। उस 50-52 लाख का 6% कितना होना चाहिए? लेकिन आज 1 करोड़ 32 लाख में से 17% मुस्लिम बहनों को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। हर योजना में, हर विकास में मुस्लिम भाइयों और बहनों को पूरा मौका है और आज मुसलमान आगे बढ़ रहा है। जो कांग्रेस की सरकार में मध्य प्रदेश के आम जन की प्रति व्यक्ति आय 16,000 रुपये होती थी, आज 1,44,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। ये भटकाने और भड़काने की बात कांग्रेस करती है और भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने की बात करती है। लेकिन 4% जो आरक्षण मुस्लिमों को मिल रहा है उसको खत्म करने की बात भाजपा कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धर्म के आधार पर संविधान में व्यवस्था नहीं है, आर्थिक आधार पर और काम के आधार पर व्यवस्था है। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई पर बहुत अच्छी बात करिए मुझसे आप। सर, कमेटी की किस तरह देखिए बेरोजगारी की आप बात करेंगे, आज देश का इंडेक्स उठाकर देखिए, आज बेरोजगारी की दर 3% है, जो एक समय कांग्रेस के ज़माने में 12% तक हाईएस्ट गई थी। ये बेरोजगारी की दर है। लेकिन
कांग्रेस उसको फिर भड़काने का इस मुद्दे पर भी काम करती है। कांग्रेस कहती है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है और हम कहते हैं कि स्वरोजगार रोजगार है। सरकारी नौकरी के साथ साथ ये फर्क है कांग्रेस के भड़काने में और हमारे बढ़ाने में। सर जावद में कमेटी को अभी तक चार्ज नहीं दिया गया, जबकि कमेटी वक्फ बोर्ड द्वारा पंजीयन भी की गई थी है। इसके अलावा जीरन में भी कमेटी को चार्ज अभी तक नहीं दिया गया और कब्जेदारी एक लंबे समय से वहाँ बनी थी 40 साल। देखिए भाई, जितनी भी कमेटियाँ बनती है वो कमेटी सब कानून के तहत बनती है। जो वक्फ एक्ट 1995 संशोधित 2013 है, उसकी धारा 18 के तहत हम कमेटी बनाते हैं। अब उस कमेटी बनाने के बाद तत्काल पुरानी कमेटी जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है उनको तत्काल चार्ज देना चाहिए। पर यही तो भड़काने और भटकने की बातें हैं कि लोग बाग उन संपत्तियों के जिसके वो केयरटेकर हैं, उन संपत्तियों को अपना मालिकाना हक मान लेते हैं, जो कि गलत है, गैरकानूनी है। तो इसी प्रकार की संपत्तियों को, जो इस प्रकार के मामलों को जिनमें चार्ज नहीं दिए जाते हैं, उसमें वक्फ एक्ट में धारा 68 है। उस 68 के तहत एसडीएम महोदय के पास उन प्रबंध कमेटियों को जाकर अपनी बात को दायर कराना चाहिए और धारा 68 के तहत एसडीएम महोदय उनको चार्ज दिलाने का काम करेंगे। सर स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक उस कमेटी की बात सुनने को मना कर दिया गया है और जिला कमेटी जो नई बनी की थी वो भी वहाँ पहुँची है और उन्होंने भी वहाँ देखा है आपके साथ में वो जिलाध्यक्ष भी है। मेरी अभी उन सब लोगों से बात हुई भाई, उन्होंने प्रक्रिया के तहत अभी तक धारा 68 में वो एसडीएम महोदय के पास नहीं गए, वो थाने पर गए थे, टीआई के पास गए थे। अभी उन सब लोगों ने मुझे बताया धारा 68 में उनको जाना चाहिए और जो एसवार एक्ट उन पर कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे। सर नीमच की जो जामा मस्जिद के वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसमें भी कई आदेश हो चुके हैं कोर्ट के कि ये खाली कराई जाए और इनका किराया बढ़ा जाए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप इस पर क्या दिशा निर्देश देंगे आगे? देखिए, ये लोगों की बुराई है लोगों में कि जब ये संपत्ति वक्फ की है, ऐसे लोगों ने, आपके बुजुर्गों ने इसको वक्फ किया है और उस वक्फ को एक खास मकसद के तहत किया है कि इस संपत्ति को मैं वक्फ कर रहा हूँ गरीब ज़रूरतमंद लोगों के काम आने के लिए। तो बजाय उसकी इनकम के काम आने के लोग कब्जा कर बैठ जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाकर मामले को लिटिगेशन में फंसाते हैं। ये मुझे लगता है कि कोर्ट कचहरी में जाने का अधिकार तो सबको है, जो भारत का नागरिक है सब जा सकते हैं, पर ये गलत नीयत के साथ जाते हैं। अंततः सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप जिस प्रकार के केसेस बता रहे हैं इनको परेशान किया जा रहा है, पर अंततः यही जीतेंगे, क्योंकि जो सही होगा वही जीतेगा। सर एक स्कीम सरकार की भी रहती है कि आप 30 साल हो जाए 40 साल हो जाए तो वहाँ काबिज है तो उसका वो मालिकाना को नहीं, ये वक्फ पे लागू नहीं है। वक्फ जो वन सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि वन वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। वक्फ संपत्ति हस्तांतरणीय नहीं है।